रोशन यादव की जो पूरी तरीके से अब बर्बाद हो गए हैं। ज्ञान की भूमि बिहार में शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि हम बेहतर तो हम बेहतर। समझिए कि उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीत रही होगी कि जो जेल में बंद है, उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बिहार के दो बड़े शिक्षक जो कभी ये दावा करते थे कि बिहार के भविष्य के लिए हम काम करते हैं, वो शिक्षक अब आपस में भिड़े और ऐसे भिड़े कि एक शिक्षक पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। हम बात कर रहे हैं ज्ञान बिंदु के रोशन यादव की जो पूरी तरीके से अब बर्बाद हो गए हैं। बर्बाद शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ वो जेल में बंद थे और दूसरी तरफ नेपाल में फरारी काट रहे उनके भाई की संगीन अवस्था में मौत हो गई है। एक होटल में उनकी लाश पाई गई और उसके बाद अब बवाल मचा हुआ है कि आखिर हुआ क्या। होटल संचालक ने एक मीडिया इंटरव्यू में बात करते दरमियान कहा कि वो लोग 5 लोग थे, 5 दिनों से यहाँ पर ठहरे हुए थे, दिन भर घूमते थे, शाम को आते थे ठहरने। उनके साथ जो ठहरे हुए थे, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के साथ जो लोग ठहरे हुए थे, उनका बताना था कि हम लोग बाहर गए हुए थे, प्रिंस अकेले रूम में था और वो दवा खाता था और इसकी वजह से उसकी जान चली गई है। लेकिन जो बॉडी था उस पर मारपीट के निशान नजर आ रहे थे। ऐसा माना जा रहा था कि उनके साथ कोई मारपीट की गई है, आंख पर कटा हुआ है। और सवाल अब ये है कि ये इन सब चीज़ों के पीछे कौन है। जहाँ एक तरफ शिक्षक बच्चों को शांत रहना सिखाते हैं, शिक्षक बच्चों को अपराध से बचना सिखाते हैं, शिक्षक बच्चों को नेकी की राह पर चलना सिखाते हैं, आज वही शिक्षक एक दूसरे से इस तरह लड़ रहे हैं कि एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जहां एक तरफ फैजल खान जो अपने कोचिंग को बचाने के लिए और अपने कोचिंग को बढ़ाने के लिए रोशन आनंद को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो जारी करके संवेदना व्यक्त करना कि भैया हमें बहुत इस बात की दुख है कि रोशन आनंद के साथ ऐसा हुआ। तो आखिर किया किसने? सवाल तो ये है कि किया किसने। वो जो 4 दोस्त थे प्रिंस के, वो उन लोगों से पुलिस पूछताछ की और तुरंत वो वीडियो जारी करने का मतलब क्या था? क्या 1 सेकंड में कोई अपना गुनाह कबूल कर सकता है? वो तो यही कह देगा, कोई भी जो भी अगर कुछ गलत करता है वो कहता है कि मैंने नहीं किया है, मैं तो निर्दोष हूं, ऐसी इसी घटनाक्रम हुई थी, मैं इसमें शामिल नहीं था। लेकिन सवाल यही है कि जब 5 लोग वहां पर थे और 5वां व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ अगर मारपीट हुई तो किया किसने? वो मारपीट किसने किया? क्या उस होटल के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएंगे? क्या उस होटल की पूरी हिस्ट्री जो है वो खंगाली जाएगी कि क्या क्या हुआ वहां पर, कौन कौन लोग आए? और वो जो 4 लोग थे उनका कॉल हिस्ट्री खंगाला जाएगा कि उन लोगों ने इन 5 दिनों में किन किन लोगों से बातचीत किया है, किस किस से उनकी बातचीत हुई है, उनका कॉल हिस्ट्री निकाला जाएगा। ये कई सवाल हैं कि आखिर रोशन आनंद की जो है गिरफ्तारी हुई और उनकी भाई की एक तरीके से कहें कि हत्या की गई है, कि वो व्यक्ति सुसाइड किया, कि क्या किया, ये तो एक मिस्ट्री है। इसको सॉल्व पुलिस ही कर पाएगी। लेकिन आपसी विवाद में छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है, ये देखने वाली बात है। यहां वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। जैसे गांव घरों में जमीन को लेकर आपसी विवाद नजर आता था, उसी तरीके से पटना शहर में छात्रों पर अधिकार को लेकर एक वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। यह नजर आ रहा है कि किस तरीके से किन के क्लासरूम में ज्यादा बच्चे नजर आएंगे, इस बात को लेकर मारामारी चल रही है। इस बात को लेकर मारामारी चल रही है कि आपके यहां से बच्चे ज्यादा पढ़ के निकले कि मेरे यहां से बच्चे ज्यादा पढ़ के निकले। ज्ञान की भूमि बिहार में शिक्षक आपस में लड़ रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि हम बेहतर तो हम बेहतर। ये तो छात्र बता पाएंगे, लेकिन शिक्षकों की ये जो गुंडागर्दी है वो ये तो जरूर बता रही है कि शिक्षक अब शिक्षक नहीं रहे, शिक्षक अब गुंडे बन चुके हैं।
और वो अब गुंडे की तरह रहेंगे। लेकिन इन लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो है रोशन आनंद, जिनका भाई चला गया, जिनके बहन की शादी होने वाली है और रोशन आनंद खुद जेल में बंद है। अभी बेल पर बाहर निकले हैं भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। समझिए कि उस व्यक्ति के दिल पर क्या बीत रही होगी कि जो जेल में बंद है, उसका भाई इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि उसका उम्र हो गया था या बहुत दिनों से बीमार था। बेचारे के ऊपर FIR हुआ था, केस हुआ था, गिरफ्तारी के डर से वो फरार था, क्योंकि अगर उसकी गिरफ्तारी होती तो फिर पूरा कोचिंग कौन देखता, पूरे कोचिंग को संचालित कौन करता, या फिर रोशन आनंद को बाहर निकालने के लिए वकील से बातचीत करनी, सब कुछ करना, ये कौन करता। तो इसके लिए भी वो व्यक्ति फरारी काट रहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हत्या करा दी जाए या उसको किसी ऐसे स्थिति में डाल दिया जाए कि उसका मौत हो जाए। इसके पीछे कसूरवार कौन है ये आप बताएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।